चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सही समय पर मौन रहना जानता है वही सच्ची बुद्धिमत्ता को समझता है। जीवन में खुद को बदलने का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। क्योंकि कई बार जो बात शब्द नहीं कह पाते वो मौन बड़ी खूबसूरती से कह जाता है। दोस्तों, ये हमने अक्सर देखा है, जब कोई हमें कुछ कह देता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है जवाब देना, अपनी बात रखना, खुद को सही साबित करना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद कुछ परिस्थितियों में जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मौन रहना कमजोरी नहीं है, यह स्वयं पर नियंत्रण की निशानी है। मौन वह शक्ति है जो आत्म अधिकार, धैर्य और शांति की राह खोलती है। यह वो कला है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता, क्योंकि चुप रहना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मनियंत्रण, समझदारी और परिपक्वता की जरूरत होती है। और यही कारण है कि समझदार व्यक्ति हमेशा बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जहां मौन आवश्यक है वहां शब्दों का प्रयोग केवल मूर्खता को जन्म देता है। यही वजह है कि हर परिस्थिति में नहीं बल्कि कुछ खास 12 जगह ऐसी होती हैं जहां मौन रहना ही जीवन को बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी 12 परिस्थितियां हैं जहां अगर आप चुप रहना सीख गए तो आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। क्योंकि याद रखिए, मौन व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब चुप रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनकर भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय आलोचना का सामना करना पड़ता है। कोई तुम्हारे काम पर उंगली उठाएगा, कोई तुम्हारे स्वभाव पर टिप्पणी करेगा और कोई तुम्हारे इरादों पर सवाल करेगा। लेकिन असली समझदारी इस बात में नहीं है कि तुम हर बात का जवाब दो, बल्कि इस बात में है कि कब जवाब देना चाहिए और कब मौन रहना चाहिए। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसी मौन में तुम्हारी असली शक्ति छिपी होती है। अगर तुम गुस्से में बोल दोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें परख लेगा। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वही व्यक्ति समय आने पर तुम्हारे संयम की कद्र करेगा। याद रखो, आलोचना हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार यही आलोचना हमें अपनी कमजोरियां दिखाती है और सुधारने का मौका देती है। अगर तुम मौन रहकर सोचोगे तो यह समझ सकोगे कि क्या वो आलोचना सही है या केवल किसी की जलन का परिणाम। अगर सही है तो उसे सुधार में बदल दो, अगर गलत है तो उसे अनसुना कर दो। क्योंकि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन रहना ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर आलोचना पर शांत रहना सीख जाता है वह अपने जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुम्हारे रहस्य पूछे तब चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने रहस्यों पर नियंत्रण नहीं, उसे कोई भी नियंत्रण नहीं दे सकता। जीवन में हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता है, जैसे अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने भविष्य के कदम। लेकिन अक्सर लोग उत्साह, भरोसे या दिखावे में आकर अपने राज दूसरों से साझा कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। याद रखो, हर सुनने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कई लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि वह जान सकें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और जब समय आता है वही जानकारी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने रहस्य सबको बता देता है वह स्वयं अपने पतन का मार्ग खोल देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो जानता है कि कहां बोलना है और कहां मौन रहना है। 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अपनी योजनाएं, ताकि कोई उन्हें रोक ना सके, अपनी कमजोरियां, ताकि कोई उनका फायदा ना उठा सके, और अपना अगला कदम, ताकि कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा ना बने। आज के समय में जब हर कोई अपनी जिंदगी को खुलेआम साझा करता है, अपनी खुशियां, दुख, सपने, यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियां भी, तब सच्ची समझदारी इसी में है कि आप अपने रहस्यों को अपने मौन में सुरक्षित रखें। क्योंकि याद रखो, जब तक कोई बात तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी ताकत है, लेकिन जैसे ही वह जुबान से निकलती है वह दुनिया की संपत्ति बन जाती है। मौन यहाँ तुम्हारा सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। अपने सपनों और योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वह हकीकत में बदल ना जाए, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म बोलेंगे तब तुम्हें खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रहस्यों को मौन में रखता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। मौन सिर्फ एक चुप्पी नहीं बल्कि एक नीति है, एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति को सुरक्षित भी रखती है और सफल भी बनाती है। इसलिए जब कोई तुम्हारे रहस्य पूछे तो मुस्कुराओ और मौन को अपना सबसे बुद्धिमान उत्तर बना लो। तीसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे तब चुप रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां तर्क समाप्त हो जाता है वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है।
दोस्तों, जब कोई व्यक्ति तुमसे बहस करने लगता है तो उस पल में उद्देश्य सत्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को सही साबित करना होता है। बहस का स्वभाव ही ऐसा है कि इसमें जीतने की चाह ज्यादा होती है, समझने की इच्छा कम। ऐसे में चाहे तुम सही भी हो, लेकिन यदि तुम बहस में उलझ जाओ तो अंत में थकान, तनाव और पछतावा ही तुम्हारे हिस्से में आता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जहां लोग सुनने के लिए नहीं, केवल बोलने के लिए खड़े हों, वहां मौन रहना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो ना केवल अपनी ऊर्जा बचाते हो, बल्कि स्थिति को अधिक गहराई से समझ पाते हो। मौन रहकर व्यक्ति यह देख पाता है कि वास्तव में समस्या क्या है और उसका हल कहाँ है। एक बार दो किसान एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे कि यह जमीन उन्हीं की है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उनसे पूछा, जब तुम जन्मे थे क्या यह जमीन तुम्हारे साथ आई थी, और जब तुम मरोगे क्या यह जमीन तुम्हारे साथ जाएगी? यह सुनकर दोनों किसान कुछ पल के लिए चुप हो गए। उसी मौन में उन्हें एहसास हुआ कि बहस बेकार है, असली मूल्य तो आपसी समझ और शांति में है। यही शिक्षा अंशुमान ने भी उस प्रसंग से सीखी कि हर बात में उलझने से बेहतर है मौन रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि बहस में सत्य नहीं, अहंकार की जीत होती है, जबकि मौन में समझ, धैर्य और समाधान की शक्ति छिपी होती है। इसलिए जब अगली बार कोई तुमसे बहस करे तो याद रखना, मौन रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है वही जीवन में सही दिशा चुन पाता है। चौथा स्थान, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो तब चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अधूरा ज्ञान न केवल व्यक्ति का अपमान कराता है, बल्कि उसे विनाश की ओर भी ले जाता है। जीवन में ज्ञान एक वरदान है, लेकिन अधूरा ज्ञान एक अभिशाप बन सकता है। कई बार हम किसी विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर खुद को विशेषज्ञ समझ बैठते हैं और दूसरों को सलाह देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अधूरी जानकारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यह न केवल आपकी छवि को कमजोर करती है, बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। चाणक्य नीति कहती है कि यदि किसी विषय पर आपको पूर्ण ज्ञान ना हो तो चुप रहना ही सबसे श्रेष्ठ निर्णय है, क्योंकि जब आप बिना पूरी जानकारी के बोलते हैं तो लोग आपकी बातों पर हंस सकते हैं, आपकी विश्वसनीयता कम हो सकती है और कभी कभी तो आपकी कही गई बात किसी और के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। अधूरा ज्ञान पानी में आधे डूबे जहाज की तरह होता है, ऊपर से सुरक्षित दिखता है लेकिन अंदर से डूबने को तैयार रहता है। इसलिए अगर किसी विषय की आपको केवल आधी जानकारी है तो बेहतर है पहले पूरी जानकारी लें, फिर विचार रखें। चाणक्य कहते हैं, ज्ञानी वही नहीं जो बहुत जानता है, बल्कि वह है जो यह जानता है कि कब मौन रहना है। अधूरी जानकारी के आधार पर किसी को सलाह देना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के रास्ता दिखाना, जिससे न केवल दूसरा व्यक्ति भटक सकता है बल्कि आप खुद भी अपने शब्दों में उलझ सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, जब आपके पास पूरी जानकारी ना हो तो चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि मौन व्यक्ति अपनी बात से नहीं, अपने विवेक से सम्मान पाता है। पांचवा स्थान, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो तब चुप रहना ही सर्वोत्तम है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां समझ की दीवार हो वहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीवन में कई बार हम किसी से अपनी भावनाएं बांटते हैं, उन्हें अपनी तकलीफ, अपनी सच्चाई या अपना अनुभव समझाना चाहते हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझने के बजाय उसे नजरअंदाज करता है या उसका मजाक उड़ाता है तो वहां बोलते रहना केवल अपने मन को और दुखी करना है। ऐसे लोगों को आपकी भावना, आपकी नीयत या आपके दर्द से कोई मतलब नहीं होता। वे आपकी बात नहीं बल्कि सिर्फ अपनी सोच को सही साबित करने में लगे रहते हैं। ऐसे में चाहे आप कितनी भी सच्चाई से अपनी बात रख लें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, जहां समझने वाला ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बुद्धिमान का आचरण है। यह वैसा ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। चाहे संगीत कितना भी मधुर क्यों ना हो, उसे सुनने वाला यदि असंवेदनशील है तो उस संगीत का कोई मूल्य नहीं। उसी तरह अपनी भावनाएं उन लोगों के सामने व्यक्त करना जो उन्हें समझने की क्षमता ही नहीं रखते, केवल मन को थकाता है और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। मौन रहकर आप न केवल अपनी ऊर्जा बचाते हैं बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी भावना नहीं समझता वो आपके शब्दों की भी कद्र नहीं करेगा। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी बात वहां कहता है जहां सुनने की इच्छा हो और महामौन रहता है जहां केवल बहस हो। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपकी भावना को समझ नहीं पा रहा तो खुद को साबित करने की कोशिश ना करें। चुप रहना कमजोरी नहीं, ये आत्मसम्मान, संयम और समझदारी की निशानी है। मौन रहकर आप खुद को बचाते हैं और यही चाणक्य की नीति का सार है। जहां शब्द व्यर्थ हो वहां मौन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। छठा स्थान, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो तब चुप रहना ही सच्ची समझदारी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना कारण दूसरों के विवाद में बोलता है वह स्वयं संकट को आमंत्रित करता है।
जीवन में अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां सामने कोई बहस, झगड़ा या चर्चा चल रही होती है, लेकिन उसका हमसे कोई संबंध नहीं होता। फिर भी कई बार हम अपनी राय देने या किसी एक पक्ष का समर्थन करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि हम सही हैं। लेकिन चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, जहां आपकी आवश्यकता ना हो वहां आपका मौन ही आपकी रक्षा है। बिना वजह दूसरों के मामले में दखल देना या बोलना ना केवल आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपको अनावश्यक मुसीबत में भी डाल सकता है। कभी कभी लोग आपकी बात को गलत समझ लेते हैं, आपके शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं और अंत में नुकसान आपका ही होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जहां आपका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, वहां आप मौन धारण करें। चाणक्य नीति कहती है, जहां पूछे जाने पर भी बुद्धिमान व्यक्ति सोचकर बोलता है, वहां बिना पूछे बोलना मूर्खता है। जब तक आपसे राय या सहायता नहीं मांगी जाए, तब तक चुप रहना ही श्रेष्ठ आचरण है, क्योंकि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी ना बोलना ही सबसे सही उत्तर होता है।